नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान। देश की वर्तमान स्थिति पर कुछ चर्चाएं आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं। साथियों, इस समय पूरा देश कंठुता में, भय में और आशंका से घिरा हुआ नजर आ रहा है। देश का नौजवान तबका रोजगार की तलाश में भटक रहा है। देश का आम अपना स्वयं का कारोबार करने वाला व्यक्ति अपने दिनचर्या को चलाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। देश का बहुसंख्यक वर्ग, अन्नदाता, देश को सब कुछ देने वाला किसान वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। पिछले 9.5 महीने से भी ज़्यादा समय से हमारे किसान भाई काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं। लाखों की तादाद में किसान भाई सड़कों पर हैं। पूरे देश में अलग अलग सेमिनारें इस संदर्भ में हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र में बैठी हुई सरकार सिर्फ और सिर्फ देश के संसाधनों को संविधान के विपरीत आने पौने दामों में खुर्द बुर्द करने में, बेचने में लगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे संसाधनों पर इन लुटेरों ने कब्जा जमा लिया और किसान वर्ग का आम व्यक्ति आशंका भरी नजरों से देख रहा है। शहर का आम नागरिक सब बातें समझ रहा है, लेकिन विरोध नहीं कर रहा, सड़क पे नहीं आ रहा। शायद राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जो अग्रणी लोग हैं, उनके प्रति उनका विश्वास खत्म होने लगा है, क्योंकि हर तरफ प्रामाणिक लोगों का अभाव नजर आ रहा है। जो लोग राष्ट्रीय चिंतन करते हैं, जो लोग देश के बारे में विचार करते हैं, जो लोग देश को दिशा देने की बात करते हैं, उन लोगों का अभाव दिख रहा है। पूरे देश में वो लोग अग्रणी पंक्ति में नजर आ रहे हैं जो बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार चाहे किसी की भी हो, उससे आम आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। सभी सरकारों से असंतुष्टि का वातावरण है। साथियों, इस वातावरण के पीछे कारण क्या है, यह जानना महत्वपूर्ण है। इसके पीछे जो मुझे समझ आ रहा है, जो उससे पीछे सबसे बड़ा कारण है कि देश के लोगों को, हमें सबको जातियों धर्मों में बांटा गया, बड़ी कारीगरी से बांटा गया। कट्टरता फैलाई गई, धार्मिक संगठन बनाए गए, जातिगत संगठन बनाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज का विभाजन हो। गांव का व्यक्ति जो किसानपन की भावना से एकजुट रहता था, वो कभी तो हिंदू मुसलमान की भावना से दो फाड़ हो जाता है। हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलता तो जातियां, एक जाति वर्सेस दूसरी जाति, दूसरी जाति वर्सेस तीसरी जाति, इसमें बांटने का काम में वो फंसा पड़ा है। वहां से छुटकारा मिलता है राजनीतिक दलबंदी, ये तेरी पार्टी का और ये मेरी पार्टी का, इसमें फंसा पड़ा है। मैं तो गांव का कार्य करता हूं। राजस्थान के, देश के विभिन्न गांवों में मुझे जाने का अवसर मिलता रहता है। गांव के हालात पूछता हूं, क्या हाल है भाई, तो कहते हैं हालात तो खराब है। मैं पूछता हूं आप कौन सी पार्टी में, तो कोई कहता है मैं एक पार्टी में हूं, कोई कहता है दूसरी में हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि आप इस पार्टी में क्यों हैं,
तो उनके पास कोई तर्क संगत उत्तर नहीं होता। सिर्फ एक ही कारण है, मेरे सामने वाला मेरा विरोधी है, मैं उसके विरोध में हूं, वो एक पार्टी में है तो मैं दूसरी पार्टी में हूं, और कोई कारण नजर नहीं आता। मैं उनसे जब चर्चा करता हूं, वर्तमान में जो सरकार है केंद्र की, उसने सब कुछ बेच दिया और किसान वर्ग को जड़ मूल से नष्ट करने के कानून बना दिए, रोजगार के अवसर खत्म कर दिए, शिक्षा को जड़ मूल से नष्ट करने की नींव रख दी गई है, जिसके बहुत घातक परिणाम आने वाले हैं। उसके बारे में चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं। बात तो करते हैं लेकिन सहमति भी करते हैं कि गलत है, लेकिन जब विरोध की बात आती है, जब मैं इस पार्टी में हूं और मैं इस पार्टी में हूं, ये भाषा सामने आती है। ये भयावह स्थिति इस समय देश की कही जा सकती है। इसका एक ही रास्ता है संवाद, इसका एक ही रास्ता है चिंतन स्पष्ट करने के लिए वार्तालाप, जो राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही। एक पार्टी जाती है गांव में, दूसरी पार्टियों को बिसराने का काम करती है, उसको गालियां देने का काम करती है। दूसरी पार्टी जाती है, वो पहली पार्टी को बिसराने का काम करती है, उसको गाली देने का काम करती है। तीसरी जाती है, दोनों के खिलाफ बोल करके दोनों के खिलाफ वातावरण पैदा करने का काम करती है। हमें क्या मिल रहा है? गांव के लोगों को क्या मिल रहा है? सिर्फ दूसरी पार्टी की बुराइयां सुनने को मिल रही है। कहां गया वो काम जिससे शिक्षा जागृत हो, जिससे समाज का हर तबका ऊपर उठ करके आगे आए, जिससे देश की नहीं परिवार की प्रगति हो, जिससे जीवन स्तर बढ़े, जिससे हमारी खेती शानदार कैसी हो, हमारा पशुधन शानदार कैसे हो, हमारा बागवानी शानदार कैसे हो, हमारे अंदर रोजगार है, कुटीर उद्योग है वो शानदार कैसे हो, हमें रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, और हमारा व्यवहार कैसे हो, हमारा भाईचारा कैसे कायम हो, इसके ऊपर संवाद करने के लिए कोई जा ही नहीं रहा। इस पे संवाद करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाना प्रारंभ किया है और हमें ट्रेनिंग भी यही है। माननीय हमारे आदर्श बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे दौलत राम जी सारण हो, चाहे कुंवर राम जी आर्य जैसे महान नेता हो, चाहे बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी हो, चाहे शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हो, इन सब से एक ही शिक्षा मिलती है कि मानव मूल्य को गिरने से रोकने के लिए सभी लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। भाईचारा समरसता कायम करने की आवश्यकता है। हमें आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। देश के लुटते संसाधनों को रोकने की आवश्यकता है। पूंजी का एकीकरण होना इस देश के भौगोलिक स्थिति से, इस देश के इकोनॉमिक स्थिति से मेल नहीं खाता। इतनी भारी भरकम जनसंख्या को हम रोजगार कैसे देंगे? रोजगार के अवसर जब छीने जा रहे हैं तो इससे भयावह स्थिति पैदा होगी। इससे क्राइम बढ़ेंगे, अपराध में लोग लिप्त होंगे, लूट खसोट बढ़ेगी। जब पैसा नहीं होगा, जब जीवनचर्या चलाने के लिए संसाधन नहीं होंगे, तो व्यक्ति उलझुल काम करेगा, उलझुल फैसले करेगा, उलझुल हरकतें करेगा। उसको दिनचर्या चलानी सरकार का काम है कि हर व्यक्ति साधन संपन्न कैसे हो, हर व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे उठे, इसकी योजनाएं बनाए। देश का हर वे बच्चा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हासिल कैसे करें, सरकार का काम है। सर्वश्रेष्ठ उसको चिकित्सा कैसे मिले, सरकार का काम है। चिकित्सा को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, तो शिक्षा चिकित्सा मिलेगी कैसे आम नागरिक को? जिसके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, वो न तो बच्चे को पढ़ा सकता, न वो अच्छी चिकित्सा ले सकता, न वो अच्छा घर बना सकता, न वो अपना रहन सहन, अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता। उसके लिए काम करने के लिए, उसके लिए बात करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। उसी को आधार लेकर के हम लोग राष्ट्रीय लोकदल और राजस्थान किसान यूनियन के बैनर तले
सतत इस काम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि राजनीतिक मतभेद भूल करके आपस के भाईचारे को कायम करने के लिए आओ मिलकर के काम करें। राजस्थान के चप्पे चप्पे में 40-40,500 हजार गांवों के अंदर हर घर में अलग जगाने में कंधे से कंधा मिला करके काम करें। हमारा मार्गदर्शन देने के लिए, हमें दिशा देने के लिए, मतभेद भुला करके, जाति प्रथाओं को ताक पे रख करके आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने के लिए, सहयोग करने के लिए आगे आए। यही आप लोगों से प्रार्थना और विनती करना चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।